तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। कहा जाता है कि राधा रानी का रंग गोरा था, लेकिन एक बार जब श्री कृष्ण से रूठी हुई थी तो उनके होठों की लाली और आंखों का काजल मिलकर उनके चेहरे पर फैल गया। जब श्री कृष्ण ने उन्हें मनाया तो राधा रानी का गोरा रंग और श्याम रंग में बदल गया और इसी कारण उन्हें श्यामा राधा भी कहा जाता है। दिन गोपियाँ यशोदा मैया से शिकायत करने आई कि कन्हैया मिट्टी खा रहा है। जब यशोदा ने मुंह खुलवाकर देखा तो उसमें पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ था। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और अनंत लोक दिखाई दिए। ये संकेत था कि उनका लाल कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। यमुना नदी में कालिया नाग का विष फैल रहा था। कृष्ण ने खेलते खेलते नदी में छलांग लगाई और उनके फन पर नृत्य करने लगे। कालिया हार मान गया और गोपियां कन्हैया के जय जयकार लगाने लगी। यह चमत्कार दर्शाता है कि अधर्म और विष हमेशा धर्म और प्रेम के सामने हार ही जाते हैं। द्वारिका में श्री कृष्ण के महलों की दीवारों पर राधा का नाम अंकित किया हुआ था। गुप्त रूप से कोई नहीं जानता था, लेकिन वे हर सुबह उठकर पहले राधा के नाम को स्पर्श करते थे, जैसे आज भी उनका दिन वहीं से शुरू हुआ हो। राधा के वियोग में श्री कृष्ण ने कहा, जिस चेहरे पर राधा की दृष्टि न पड़ती हो वह मुझे सुंदर नहीं लगता। अब दर्पण व्यर्थ है। उन्होंने जीवन भर कोई दर्पण नहीं देखा। राधा ही उनका सौंदर्य बोध थी। जन्माष्टमी पर उपवास करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि यह माना जाता है कि 84 लाख योनियों से मुक्ति का मार्ग भी खुल जाता है। जन्माष्टमी को केवल भारत में ही नहीं बल्कि 70 से भी अधिक देशों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर इस्कॉन मंदिरों में भक्तगण पूरी रात भजन और कीर्तन किया करते हैं। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और उसी समय जेल के दरवाजे खुल गए, हथकड़ियां टूट गई और पहरेदार नींद में सो गए। ये संकेत था कि जब धर्म का जन्म होता है तो संसार के सारे बंधन स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों का जल स्वयं ही अधिक पवित्र हो गया था। इसीलिए इस दिन स्नान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और आधी रात को हुआ था। यही कारण है कि अष्टमी की पूजा प्राय 12 बजे संपन्न होती है। कृष्ण के जन्म के समय जेल की दीवारें टूट गई, हथकड़ियां खुल गई और प्रकाश से अंधकार मिट गया। ये केवल चमत्कार ही नहीं थे, ये संकेत था कि जब प्रेम और धर्म का जन्म होता है तो सभी बंधन स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। राधा जब देह त्याग रही थी, श्री कृष्ण उनके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या इच्छा है राधे? राधा बोली, एक बार वह बांसुरी बजाओ जो केवल मेरे लिए बजती थी। श्री कृष्ण ने वह स्वर छेड़ा और राधा की आत्मा उसमें विलीन हो गई। बार रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं तुम्हें इतना प्रेम करती हूँ, फिर भी तुम राधा को ही क्यों पुकारते हो? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राधा ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया, और तुम्हारा प्रेम मुझसे अपेक्षाएं रखता है। राधा का प्रेम मुझ में ही बसता है। रुक्मिणी मौन हो। बार राधा की साड़ी फट गई। वो वृंदावन में लज्जित होने वाली थी। श्री कृष्ण ने फूलों से सजी हवा को भेजा, जिसने उनकी साड़ी को चमत्कारिक रूप से ढक दिया। राधा ने महसूस किया, ये प्रेम है जहाँ ईश्वर स्वयं रक्षा करने आते हैं। जब सभी गोपियाँ कृष्ण से वरदान मांगती थी, राधा ने मौन साध लिया। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? राधा ने उत्तर दिया, जिससे सब कुछ मिला है उससे क्या मांगू? तुम हो, यही सबसे बड़ा वरदान है। प्राचीन ब्रज मूर्तियों में राधा की मूर्ति श्री कृष्ण के हृदय की ओर बनाई जाती थी। यह प्रतीकात्मक है। श्री कृष्ण का हृदय राधा में स्थित है। ब्रज के एक मंदिर में राधा की मूर्ति श्री कृष्ण की छाती से निकलती हुई सी प्रतीत होती है, जो भक्तों को भाव विभोर कर देती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार रास लीला के समय श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ एक समान रूप में नृत्य किया करते थे, परंतु राधा के संग उनकी विशेष स्थिति थी। जब राधा चली गई, कृष्ण ने लीला रोक दी। सभी गोपियों ने तब राधा को श्रेष्ठ माना। लीला राधा के बिना अधूरी हो गई थी। भारत में राधा का नाम नहीं लिया गया, परंतु श्री कृष्ण के जीवन की आधार राधा ही थी। जब द्वारिका डूब रही थी, तब श्री कृष्ण ने अंत में एक बांसुरी फेंकी। कहते हैं वह बांसुरी राधा को समर्पित थी। राधा के बिना श्री कृष्ण भी निशब्द हो गए थे। ब्रज में मान्यता है कि जहाँ राधा नहीं, वहाँ कृष्ण की उपस्थिति अधूरी होती है। यही कारण है कि वृंदावन में अधिकांश मंदिरों में केवल श्री कृष्ण की नहीं बल्कि राधा कृष्ण की युगल मूर्तियाँ स्थापित है।
राधा के बिना श्री कृष्ण श्याम नहीं कहलाते। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी केवल तब तक बजती थी जब तक राधा के मन में कोई भाव जगता था। एक बार राधा रूठ गई, बांसुरी ने भी ध्वनि त्याग दी। गोपियां हैरान थी, पर श्री कृष्ण समझ गए बांसुरी राधा की अनुमति के बिना नहीं बोलती। राधा के लौटते ही वह फिर से मधुर स्वर देने लगी। पुराण और ब्रज की लोक कथाओं के अनुसार एक बार राधा ने बाल कृष्ण को तिलक लगाया। श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि बोले, राधे, आज से हर ब्रज स्त्री मेरी पूजन में तिलक लगाएगी और मैं उसी में वास करूंगा। इसीलिए आज भी राधा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी है और तिलक में श्री कृष्ण का वास माना जाता है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावाणी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।